हेलो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएवी क्लास 8 इंग्लिश का सिलेबस। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास पीडीएफ है जो कि है सेशन 2021 और 2022 का, और ये है क्लास 8 के लिए। और ये इसको पब्लिश किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर। तो ये जो है इंग्लिश का सिलेबस का है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट जो सिलेबस देखेंगे वो हम देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे चीज़ का फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशन में। अब एग्जामिनेशन जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो करवाया जाएगा डीएवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस एकेडमिक के द्वारा। सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा उसको डिवाइड किया गया है एनुअल एग्जामिनेशन को 3 सेक्शन में। पहला है सेक्शन ए जो कि है आपका रीडिंग का सेक्शन, दूसरा है सेक्शन बी जो कि है राइटिंग एंड ग्रामर का सेक्शन, और जो तीसरा सेक्शन है वो है लिटरेचर का सेक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीडिंग के सेक्शन को 20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, और राइटिंग और ग्रामर के सेक्शन को 30, और लिटरेचर के सेक्शन को भी 30 मार्क्स यहाँ पे एलोकेट किया गया है। तो यहाँ से जो आपके टोटल मार्क्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 80 मार्क्स। और जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसको डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक्स में, और 4 ब्लॉक्स में आपके टोटल बनते हैं 20 मार्क्स। तो जो आपका फाइनल जो पेपर होने वाला है जिसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा वो आपको मिलेगा 100 नंबर के बेसिस पे आपको एनुअल एग्जामिनेशन में नंबर मिलेगा, जिसमें से 80 मार्क्स ये आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, और ये जो 20 मार्क्स है वो आपका इंटरनल असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा एनुअल एग्जामिनेशन का वो क्या होगा, 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे आपको किस बेसिस पे, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे एलोकेट किए जाएंगे। अब इंटरनल असेसमेंट के लिए आप देख लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट के जो 20 मार्क्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो पहला ब्लॉक है उसमें दिया गया है पीरियोडिक टेस्ट। आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें से आपका एवरेज लिया जाएगा, और कौन से किसी भी दो बेस्ट ऑफ टू का एवरेज लिया जाएगा और उसको फिर रिड्यूस किया जाएगा 5 मार्क्स से। तो ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल कितने नंबर का पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, चाहे तो 10 नंबर का करा सकते हैं, चाहे कि 20, चाहे 30, चाहे 40, 50 कितने का भी कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन बाद में उसको 5 मार्क्स में रिड्यूस किया जाएगा। और किसी दो 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट होने हैं और किसी दो का आपका बेस्ट स्कोर देखा जाएगा और उसका एवरेज को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको फिर 5 मार्क्स में रिड्यूस करके उसके आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। फिर आता है दूसरा ब्लॉक में मल्टीपल असेसमेंट। मल्टीपल असेसमेंट में देखिए आपके बहुत सारे चीज़ को लेके ऑब्जर्व किया जाएगा आपका, जैसे कि ओरल टेस्ट हो सकता है, या फिर आपका इंडिविजुअल या फिर ग्रुप एक्टिविटी कुछ करवाया जा सकता है, या फिर आपका फील्ड वर्क, या फिर आपका क्लास डिस्कशन कि आप क्लास में कितने एक्टिव रहते हैं क्लास में, जैसे कि आपका क्विज कंपटीशन कराया जा सकता है, डिबेट कराया जा सकता है, या फिर रोल प्ले, या फिर आपके क्लास के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड रहता है उसका कुछ डिस्प्ले वर्क को देखा जा सकता है इस मल्टीपल असेसमेंट में। और इस चीज़ के आपको दिए जाएंगे कितने, 5 नंबर दिए जाएंगे। अब तीसरा जो है ये हमारा है सब्जेक्ट एंरिचमेंट एक्टिविटी। सब्जेक्ट एंरिचमेंट एक्टिविटी में हम लोगों को दो चीज़ देखा जाता है, एक तो स्पीकिंग स्किल और दूसरा लिसनिंग स्किल। ठीक है। और इसमें आपका साथ ही साथ और दो चीज़ के लिए देखा जाएगा। पहला तो है जनरल और दूसरा आपका नोटबुक देखा जाएगा कि नोटबुक को आपने कैसे मेंटेन करके रखा है। इसके बेसिस पे भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। तो टोटल हो गए अभी तक हमारे 15 नंबर। और ये जो चौथा ब्लॉक है इसमें दिया है एक्सेसिंग द पोर्टफोलियो। इसमें आपको देखो आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर जो आपकी क्लास वर्क हो या होमवर्क कॉपी है उनको देखा जाएगा कि उसमें टीचर के द्वारा असेस किया जाएगा कि आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, आपने कॉपी को प्रॉपर मेंटेन किया है या नहीं किया है, आप प्रॉपरली होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपका कुछ आर्ट इंटीग्रेटेड वर्क भी हो सकता है कि आपने किस तरीके से अपने कॉपी को किसी आर्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म में रख, कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट दिए जाएंगे जो कि आपको आर्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो था हम लोगों का इंटरनल असेसमेंट, जो कि जिसका वेटेज जो टोटल मार्क्स का वेटेज होता है ये होता है 20 मार्क्स का। तो इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया था, चारों को मैंने आपने बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं क्वेश्चन पेपर का जो हमारा फॉर्मेट होने वाला है, जो फाइनल क्वेश्चन पेपर का जो हमारा फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइनल पेपर जो होगा वो होगा 80 मार्क्स का, जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला सेक्शन को हम लोग देखते हैं जो कि सेक्शन है हमारा रीडिंग का सेक्शन। इसमें आपको 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे जिसका लेंथ होगा 400 से 450 वर्ड से लेके 600 वर्ड के बीच में लेंथ होगा। ठीक है। तो पहला जो पैसेज होगा वो होगा आपका फैक्चुअल पैसेज।
कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होंगे ये पैसेज, और ये पैसेज का जो लेंथ है वो रहेगा 200 से 250 वर्ड्स के बीच में रहेगा। इसमें आपको टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 6 जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपका दो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा या तो ट्रू फॉल्स का या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, पहला क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा 8 मार्क्स का, जिसमें आपके 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और 2 या तो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं या फिर गैप फिलिंग यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आपका पैसेज दिया जाएगा ये रहेगा फैक्चुअल पैसेज बेस्ड रहेगा, किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला पैसेज, यहाँ पे 8 नंबर। अभी भी हमारे 12 नंबर के बचे हैं, तो 12 नंबर को देखिए सेकंड पैसेज में आ जाते हैं। सेकंड पैसेज हमारा रहेगा डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज में हमारे टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, ये याद रखिएगा डिस्कर्सिव पैसेज में। और डिस्कर्सिव पैसेज का जो लेंथ है वो हमारा है 250 से 300 वर्ड्स का बीच में लेंथ है। अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो टोटल रहेंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही साथ इन्हीं में 2 आपके इंक्लूड रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके वोकेबलरी को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो हर एक यहाँ ये जो सेकंड क्वेश्चन से यहाँ से क्या आएंगे टोटल 12 नंबर। पहले वाले क्वेश्चन से आएंगे 8 और यहाँ से आएंगे आपके 12 नंबर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हैं, तो मान लीजिए हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा 3 नंबर का, तो यहाँ से जो आपके हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे ये 20 नंबर के यहाँ से बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा सेक्शन बी है, जिसमें क्या चीज़ देखा जाएगा, मेनली ग्रामर और राइटिंग स्किल को देखा जाएगा यहाँ पे, जो कि होगा टोटल सेक्शन बी हमारा 30 मार्क्स का होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ फॉल करता है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि पहले 2 क्वेश्चन क्या होंगे, अनसीन पैसेज होंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो वहाँ पे होगा हम लोगों का शॉर्ट कंपोजिशन होगा। अब शॉर्ट कंपोजिशन में आपको बनाना क्या है ये चीज़ देख लीजिए। आपको नोटिस लिखने दिया जा सकता है, या फिर आपको मैसेज लिखने दिया जा सकता है, या फिर आपको ईमेल या फिर डायलॉग कंप्लीशन को लिखने दिया जा सकता है। और इसको ज़्यादा वर्ड में नहीं, सिर्फ मात्र 50 वर्ड्स में इसको आपको लिखना पड़ेगा। और इसका जो मार्क्स है ये रहेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड के बाद देखते हैं, थर्ड के बाद जो क्वेश्चन आता है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपका लॉन्ग कंपोजिशन। थर्ड क्वेश्चन था आपका शॉर्ट कंपोजिशन, कम शब्दों में लिखना था, और जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग कंपोजिशन है, यानी कि इसको 100 से 120 वर्ड के बीच में लिखना है। और इसके लिए जो मार्क्स एलोकेट किया गया है वो है 8 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो आर्टिकल पूछा जा सकता है, या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, या फिर स्पीच, ठीक है, या फिर डायरी एंट्री। तो ये क्वेश्चन आपसे आप के फोर्थ नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा 8 नंबर। अब फोर्थ क्वेश्चन जो रहेगा वो देख लीजिए, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि ये थीमेटिक कंटेंट रहेगा, जो कि आपका रीडर बेस्ड पे रहेगा। ठीक है, आपके 2 बुक हैं, एक तो इंग्लिश लिटरेचर का है और एक दूसरा रीडर का है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके जो कंटेंट रहेंगे ये रीडर वाले बुक के कंटेंट के ऊपर से बेस्ड रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का मार्किंग स्कीम है वहाँ पे देखिए जो चार नंबर का थर्ड जो शॉर्ट कंपोजिशन था, जो कि आपको लिखना था 50 वर्ड में, इसके लिए 4 मार्क्स एलोकेट किया गया था। अब इसको मार्क्स को भी और सब डिवीजन किया गया है कि अगर आपका कंटेंट सही होगा, कंटेंट आपका देखा जाएगा कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है, तो उस कंटेंट के बेसिस पे आपको मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, और फिर उसका फॉर्मेट देखा जाएगा कि आपने उसको सही फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपने सही फॉर्मेट में लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो मार्किंग स्कीम है वो कैसा है, देखिए कंटेंट के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और इंग्लिश की फ्लुएंसी के लिए कि आपने इंग्लिश को कंटिन्यूस कंटिन्यूटी फ्लुएंसी में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उस चीज़ के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। और फिर आपका वर्ड का एक्यूरेसी देखा जाएगा कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया है, तो उस चीज़ के लिए आपको 2 नंबर रहेगा। और फिर आपका फॉर्मेट फाइनली जो कि मन रहेगा 1 नंबर का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं टोटल 8 नंबर के। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोगों का जो फिफ्थ से क्वेश्चन नंबर 9 तक रहेगा ये हमारा रहेगा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, और इसके जो मार्क्स एलोकेट किए गए हैं ये टोटल 18 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 और यहाँ पे 18, टोटल आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 30 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन बी से। अब देखिए सेक्शन बी में जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है, वैरायटी ऑफ 5 शॉर्ट
क्वेश्चंस विल बी इवेल्युएटेड। ठीक है, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपका क्या हो सकता है, टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हो सकता है, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है। ठीक है, और सेंटेंस कंप्लीशन का भी हो सकता है, या फिर एरर फाइंडिंग का भी हो सकता है, या फिर सेंटेंस को एडिट करने का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का। तो क्वेश्चन नंबर 5th से लेके क्वेश्चन नंबर जो 9th होंगे वो ग्रामर बेस के होंगे, और उस पर ये सारे चीज़ों को कवर किया गया है। अब देखिए ग्रामर का जो सिलेबस है, द ग्रामर सिलेबस विल एलोकेट मार्क्स फॉर, तो जो आपका ग्रामर सिलेबस है वो आपके वर्ब फॉर्म्स को देखा जाएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और आपको साथ ही साथ जंबल वर्ड्स के भी कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या फिर सिंटेक्स, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है उसके बेसिस पे, या फिर इन्वॉल्व सेंटेंस इन अ टेक्स्ट, या आपको किसी टेक्स्ट में किसी सेंटेंस को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यहाँ पे नोटिस करिए जो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है, 5 से 8 तक के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, टोटल 4 क्वेश्चन है, ये आपके रहेंगे 4 मार्क्स के। तो यहाँ से हो गए टोटल 16 मार्क्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका सेंटेंस रीऑर्डरिंग का रहेगा, जिसको आपको बस रीऑर्डर करना है सेंटेंस को, जंबल वर्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो आपको मिलेगा 2 मार्क्स का। तो टोटल 18 मार्क्स हो गए। ऊपर जो क्वेश्चन थे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वो थे हमारे 12 मार्क्स के, और 5th से लेके 9th क्वेश्चन तक ये हमारे हो गए टोटल 18 मार्क्स के। ठीक है, जिसमें से 5th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 9th रहेगा वो रहेगा 2 मार्क्स का। अभी यहाँ पर देखिए जो हमारा लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन सी, यानी कि ये क्या है, लिटरेचर का है। लिटरेचर में आपको कितने मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, टोटल 30 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 10th है, 10th क्वेश्चन है, ये आपका आएगा पोयम से। ठीक है, आपके जो इंग्लिश लिटरेचर में जो पोयम दिए हैं उससे आएगा, और पोयम का जो किसी भी पोयम से क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, और पोयम से आपको यहाँ पे मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 5 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। और यहाँ पे याद रखिए आपको 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 कंप्लीट द सेंटेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका आपको रहेगा 10th क्वेश्चन में 5 मार्क्स का। अब 11th क्वेश्चन में देखिए, 11th के लिए क्या दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि आपका प्ले से पूछा जाएगा, किसी कहानी से पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन का भी आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो कहानी वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे और पोयम वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। अब फिर जो 12th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे 12th वाले में। 12th में टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एनी 6 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एनी 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और ये क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसको आपको 30 से 40 वर्ड्स के बीच में लिखना है। ठीक है, तो एनी 6 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं, 12, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th में। अब क्वेश्चन नंबर 13th में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सटेंडेड क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी कि इसको बड़े शब्द में लिखना है, 100 to 200 वर्ड्स में इसको लिखना पड़ेगा हमको। और इसमें क्या चीज़ दिया गया है, कॉम्प्री टेस्ट ग्लोबल फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिस्क्राइब टेक्स्ट एंड डायरी एंट्री और इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें आपको डायरी एंट्री दिया जा सकता है, इनफॉर्मल लेटर दिया जा सकता है, या फिर एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसको आपको कहानी के आधार पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो आप क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो आपको मार्क्स दिए गए हैं वो टोटल कितने मार्क्स दिए गए हैं, 8 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों सेक्शन के सिलेबस को हमने यहाँ पे देख लिया। टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 13 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में रहेंगे फाइनल एग्जाम में वो रहेंगे 13। ठीक है, और इनके बीच में सब सेक्शंस भी आपको मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस देखते हैं कि फाइनल जो हमारा जो सिलेबस है, तो मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश के 2 बुक हैं, एक तो है पहला इंग्लिश लिटरेचर है, तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे ये सारे चैप्टर जो भी दिए गए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल आएंगे आपको 12 चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है, फिक्शन है, जिसमें 3 क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन। चैप्टर 2 है पोएट्री, जिसका नाम है ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग। चैप्टर 3 है फिर एक कहानी फिक्शन है, द फन दे हैड। चैप्टर 4 भी फिक्शन है, जो कि है फादर्स हेल्प। चैप्टर 5 क्या है, पोएट्री है, पोएट्री किसके ऊपर है, माय मदर के ऊपर। चैप्टर 6 जो है वो है फिक्शन, यानी कि अगेन कहानी। ठीक है, द लंचियन। चैप्टर 7 जो है वो फिर क्या है, पोएट्री, द चिल्ड्रन सॉन्ग्स। चैप्टर 8 जो है अगेन कहानी, द केस ऑफ अ शार्प आइड ज्वेलर। चैप्टर 9 क्यूप्लेट्स।
चैप्टर 10 अगेन फिक्शन है, अनडिजर्व्ड रिवॉर्ड, ठीक है। चैप्टर 11 जो है ये बैंगल सेलर है। चैप्टर 12 जो है अ बैड ड्रीम। तो यहाँ पे आपके 12 चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर में आपके कवर होंगे पूरे होल सिलेबस में, ठीक है। और इंग्लिश रीडर में देखिए आपके देखिए टोटल 6 यूनिट्स आएंगे। पहला यूनिट चेंजिंग टाइम्स, सेकंड कंपैशनेट सोल्स, थर्ड जो है एंटरप्राइज, फोर्थ है नेचर, यूनिट फिफ्थ है यूनिट फिफ्थ है स्पोर्ट्स, और यूनिट सिक्स जो है वो है टॉलरेंस का। तो ये सब आपका सिलेबस रहेगा। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस बुक, इंग्लिश के प्रैक्टिस बुक भी आती है, वहाँ पे आपको ग्रामर का सिलेबस मिल जाएगा। ग्रामर में आपके टेंस हो गए, नरेशंस हो गए, मॉडल्स हो गए, सब्जेक्ट और वर्ब अरेंजमेंट हो गया, क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है, लिंकर्स हो गए, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गए, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशंस, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके ग्रामर में आने वाले। और आपका राइटिंग स्किल में देखिए क्या क्या कवर किया जाएगा। या तो नोटिस राइटिंग आ सकता है, ठीक है, या डायलॉग कंपटीशन आ सकता है, कंप्लीशन आ सकता है, या फिर मैसेज, या फिर स्पीच, या तो ईमेल आ सकता है, या फिर आर्टिकल आ सकता है, या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर ये आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा था इंग्लिश का होल सिलेबस, जिसके बेसिस पे आपको तैयारी करना है। तो गुड लक फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। थैंक यू।